प्रिय भैया बहनों, आज हम लोग फिजिक्स में ग्राफी विधि से गति के समीकरण का अध्ययन करेंगे। इस समीकरण को पहले समझते हैं। ग्राफ पर हम बनाएंगे इसको। तो ग्राफ पर एक एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है। एक्स अक्ष पर समय को प्रदर्शित करेंगे और वाई अक्ष पर वेग को प्रदर्शित किया गया है। वेग जो है मीटर बटे सेकेंड में है और समय है इस सेकेंड में है। आइए हम समझते हैं इस ग्राफ को। इससे हम गति के समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ लिखा गया है, माना कोई वस्तु t समय में प्रारंभिक वेग u से अंतिम वेग v प्राप्त करती है। जैसे यह जो बिंदु है, यहाँ से कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है। जब यहाँ आती है तो उसका वेग प्रारंभिक वेग u होता है। लेकिन यहाँ से जब चलना प्रारंभ करती है, जब इस समय आती है यहाँ पर, यानी यह जो है टाइम की ग्राफ है। यहाँ हम टाइम देख रहे होते हैं और इस पर क्या देख रहे हैं, वस्तु के वेग देख रहे हैं। यानी कितने समय में वस्तु का वेग कितना हो रहा है। यानी वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है। यहाँ से बिंदु ए से वस्तु क्या कर रही है, चल रही है, गति कर रही है एक सीधी रेखा में। लेकिन अब हमको ये देखना है कि ये टाइम है, यहाँ से इस कितने टाइम में ये वस्तु का वेग का जो ग्राफ है वो कितना ऊपर बढ़ रहा है, या इस वस्तु की टाइम का जो ग्राफ है कितना बढ़ रहा है और इसका वेग का ग्राफ कितना बढ़ रहा है। यानी जो टाइम की ग्राफ है जब यहाँ आ रहा है तो इसकी वेग की ग्राफ क्या हो रही है, v प्राप्त हो रही है। यानी यहाँ जब वस्तु पहुंच रहा है तो यहाँ से इसके वेग की ग्राफ देख रहे हैं तो v प्राप्त हो रहा है और इसका टाइम यहाँ से देख रहे हैं तो t प्राप्त हो रहा है। यानी कोई वस्तु जो प्रारंभिक वेग u से t समय के बाद उसका अंतिम वेग v प्राप्त हो रहा है। यानी इसका यहाँ निर्देशांक लिख सकते हैं। यानी x, पहले तो निर्देशांक में x लिखते हैं, उसके बाद y लिखते हैं। तो x अक्ष पर t है और y अक्ष पर क्या है, वेग यानी v है। यानी कोई वस्तु है जो t समय में u से उसका वेग बदल कर क्या हो जा रहा है, v हो जा रहा है। आइए अब समझते हैं यहाँ पर प्रारंभिक वेग, यानी वस्तु की प्रारंभिक वेग जो o a है, a और o, ये वस्तु का प्रारंभिक वेग है और o से लेकर b तक उसका अंतिम वेग है। यानी अभी कोई मतलब क्या है कि यहाँ u लिखा गया है, इसका प्रारंभिक वेग। तो बहुत लोग सोचेंगे कि प्रारंभिक वेग उसको तो यहाँ होना चाहिए, इस o के पास। यानी वस्तु यहाँ से चल रही है, तो वस्तु जहाँ से चलती है वहां पर उसका प्रारंभिक वेग तो 0 हो जाएगा। यानी वो खड़ी है, अब यहाँ से कुछ दूर चलेगी तभी तो उसका प्रारंभिक पता हो कितने की स्पीड में चलना से प्रारंभ की है। तो यानी इस मूल बिंदु जो 0 है, यहाँ से बस जब बिंदु ए पर पहुंची तो वहां पर उसको पता चला कि इसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है। और क्या है कि अंतिम वेग, यानी जहाँ रुकी वहां से उसका अंतिम वेग का पता चला हमारे पास v। यानी वस्तु का अंतिम वेग क्या है, v है। यानी वस्तु के प्रारंभिक वेग o से लेकर a तक वस्तु पहुंची तो उसका प्रारंभिक वेग क्या हो रहा है, u। और अंतिम वेग जो o से लेकर b तक, अंतिम वेग क्या हो रहा है, ob। तो यानी उसका अंतिम वेग क्या है, वो भी बराबर है v। टाइम कितना लगा उसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, जो टाइम है देख रहे हैं, जो टाइम की ग्राफ कहाँ तक पहुंची, ई तक, ओ से लेकर ई तक। तो ओ ई यानी वो बस द्वारा लिया गया समय कितना है, टी। इसके पहले हम लोग पढ़े थे त्वरण के बारे में। त्वरण क्या है, वेग परिवर्तन की दर। किसी वस्तु की वेग परिवर्तन की जो दर होता है वो क्या कहलाता है, त्वरण। तो त्वरण हम लोग पढ़ चुके हैं। वेग में परिवर्तन बट्टे लिया गया समय को ही त्वरण कहते हैं। त्वरण को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेग में परिवर्तन बराबर क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा लिया गया समय। तो अंतिम वेग क्या है, OB, और प्रारंभिक वेग क्या है, OA। OB का वैल्यू क्या है, V, और OA का वैल्यू क्या है, U, बटे क्या है, OE। तो OE बराबर क्या है, T। यानी A बराबर V माइनस U बटा T। यानी त्वरण है, त्वरण बराबर V माइनस U बटा T पढ़े थे। A बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा लिया गया समय। तो क्या करेंगे, t को हम ट्रांसफर करेंगे, तो डिवाइड में है, ट्रांसफर करेंगे तो a से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। यानी at बराबर हो जाएगा v माइनस u। यानी क्या करेंगे, हम u को पुनः ट्रांसफर करेंगे तो at प्लस u बराबर v होगा। यानी v बराबर हो जाएगा u प्लस at, जो गति का प्रथम समीकरण है।